है चक्रवात आने वाला है। बचाओ। भैया भैया मैंने चोरी नहीं की। भैया मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने को दो ना। जीजी इसे कह दीजिए, आज चाहे इसके पेट में चूहे कूदे या सिया, इसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब बस भी करो यशोदा, बालक है वो, भूख लगी है उसे, अब गुस्सा थूक भी दो। इसके कारण सारा गोकुल मुझ पे थू थू कर रहा है जीजी। इसका पेट तो चोरी के खाने से ही भर गया होगा। नहीं मैया मैंने चोरी नहीं की। जीजी मैं यमुना जा रही हूँ जल भरने के लिए, उसके पश्चात सबके लिए भोजन बनाऊंगी। बस उनके लिए भोजन नहीं बनेगा जो चोरी के खाने से पेट भरते हैं। मैंने चोरी नहीं की मैया। प्रश्न करने की अवस्था में तुम नहीं, हम हैं। नंद का घर कहाँ है? उत्तर दो, नंद का घर कहाँ है? मुझे क्षमा कर दो मैया, कर दो ना क्षमा। अब नहीं करूँगा मुझसे, क्षमा करो मैया। क्षमा करो मैया। माफ कर दो मैया, मैं आपका नाच के दिखाता। मैया तो मैं नाच देख ही नहीं रही है, देखो ना मैया। अरे नहीं मैया, इतना क्रोध। हट जा मेरे रास्ते से कान्हा, मुझे जल भरने जाना है। लाओ मैया, मैं जल पहन के आता हूँ। तुम तो बदल गई हो मैया, पहले तो तुम कभी मुझसे इतना क्यों अधिक नहीं हुई। सच कहते हैं सब, मैं तुम्हारी लल्ला नहीं हूँ। तुम दारू की ही मैया हो, मेरी नहीं। मैं चला जाऊंगा यहाँ, ये कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। कान्हा, अभी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, फिर कहाँ गायब हो गया? कान्हा! कान्हा! तू ठीक तो
तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? दिखा। मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की। अच्छा, तो नाटक कर रहा था। जब देखो तब मेरा उपहास करता है। मैं हूँ तेरी, तेरा कोई खिलौना नहीं हूँ। हर समय मेरा हृदय दुखाना होता है तुझे। नहीं मैया, मैं तो बस आपको मना रहा था। तुम तो समय नहीं कर रही थी। अच्छा, तो ये सब तूने क्षमा के लिए किया। अभी करती हूँ तुझे क्षमा। खड़ा हो जा यहाँ। अभी यहीं रुक, हिलना मत। क्षमा चाहिए ना तुझे? तो सुन, कान खोल के सुन ले काना। इस रेखा से बाहर मत आना। एक क्षण भी नहीं टिकता तू घर पर। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस कोले से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर तूने इस कोले से एक पग भी बाहर निकाला तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। भैया, जो भी हो जाए, मैं इस कोले से बाहर नहीं निकलूंगी। यशोदा मैया तो आपको स्नेह करती थी, फिर आप पर वो इतनी कठोर कैसे हो गई? मैया तो मुझ पर असीम स्नेह बरसाती थी, परंतु उस दिन जो मैंने किया उसके लिए वो मुझे क्षमा नहीं कर सकती थी। माता पिता का केवल ये कर्तव्य नहीं कि वो अपनी बालक की सुख सुविधा का ध्यान रखे, उसे लाड करे, उसकी प्रशंसा करे। अच्छे कार्यों के लिए संतान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है और उसकी भूल को क्षमा भी करना चाहिए। परंतु यदि संतान अपनी सीमा लांघकर अनुचित काम करे तो उसे दंड देना आवश्यक होता है। और मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए मैया ने अपने दिल पर पत्थर रख लिए। रुक्मिणी, एक अबोध बालक माटी के समान होता है और वो वही रूप लेता है जो उसके माता पिता उसे देते हैं। और जहां माटी से सुंदर खिलौने बन सकते हैं, वहीं गंदे पानी में मिलकर वही माटी कीचड़ भी बन सकती है। मैया ने जो किया वो उचित था, क्योंकि वो मुझे सुपात्र बनाना चाहती, कीचड़ नहीं। संतान के लिए उसके माता पिता जीते जागते भगवान होते हैं रुक्मिणी, और भगवान सद्मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी दंड भी दे देते हैं। किंतु माधव, आप तो जानते थे कि त्रिनावत गोकुल में आया है, तो फिर किस प्रकार आप गोले के मध्य में बैठे रह सकते थे? वो चक्रवात की गति से किसी भी क्षण आपके समीप आ सकता था। कृष्णा, कहाँ छुपा है तू? मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। नंजी, नंजी, वो आ रहा है। वो आ रहा है? कौन आ रहा है? ठीक से बताओ। वो
माता होकर ऐसे कठोर कैसे हो गई मैं? अपने छोटे से लल्ला को इतना कठोर दंड दे दिया मैंने, आंगन में खड़ा कर दिया। धूप लग रही होगी उसे, कैसे बैठा होगा वो? अपने लल्ला की चंचलता पर मुझे ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था। सब रारू सुमा का है, थोड़ा सा माखन क्या खा लिया उसने? उसे उतना हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी? सारे लोग मेरे लल्ला पे लालछन लगाते हैं और मैं भी उसी पे क्रोध कर देती हूँ। क्या करूं मैं? माँ हूं ना, उसे बिगड़ते हुए भी नहीं देख सकती। हे ईश्वर, बिजली चमक रही है, बादल गिराए हैं। लल्ला वहां अकेला खड़ा होगा, कहीं वो इस चक्रवात में ना फंस जाए। हे ईश्वर, आ गए तृणावता, गोकुल में स्वागत है। अभी आता हूँ। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। अरे भैया ने तो इस घर से बाहर जाने को मना किया, अब क्या करूँ? ये कोई सामान्य चक्रवात नहीं है, अवश्य कोई मायावी दानव इसके भीतर है। उपनंद, आदिदेव, नंदगांव जाकर सबको सूचित कर दो कि सभी अपने बालकों को, स्त्रियों को और पशुओं को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दें। घर के द्वार बंद कर दें। पुरुषैन, तुम गांव जाकर संकेत की घंटी बजाओ। सारे ग्वालों की सेना एकत्रित करके यहां लाओ। ये अवश्य गोकुल का विध्वंस करने आया है, हमें किसी भी प्रकार इसे रोकना होगा। जाओ। हे प्रभु, इस भयानक परिस्थिति में मेरे गोकुल वासियों की सहायता कर और मुझे शक्ति दो कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। स्त्रियों और बालकों को घरों में छिपा दो और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। शीघ्र करो, ये कोई भयानक चक्रवात नहीं, दानव। चलो शीघ्र करो, चलो। क्या करूं? तृणावत आ गया है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैया की बात भी नहीं डाल सकता और गोकुल को बचाना भी है। गांव में चक्रवात आ रहा है, भागो। गोकुल को इस भयानक विपदा से बचाने के लिए सभी वीर तैयार हैं? हाँ हाँ, तैयार है। हम तैयार है। हम तैयार है। आओ। लल्ला, लल्ला! अरे, इस समय यशोदा भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? यशोदा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, मैं आपको यहीं किसी घर के भीतर सुरक्षित पहुँचा देता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है। मेरा लल्ला घर पर अकेला है। आप कान्हा की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पास जाता हूँ। मंगला, जल्दी आओ। लल्ला घर पर। यशोदा भाभी को यहीं किसी घर के भीतर सुरक्षित पहुँचा दो। नहीं नहीं, जाओ, मैं आता हूँ। चलो नंदरानी, लल्ला! चलो नंदरानी।
कहाँ है महाराज कंस का काल कृष्णा? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। और उस गोकुल को भी नष्ट कर डालूंगा जहां वो रहता है। नहीं बचेगा आज वो मुझसे, नहीं बचेगा। मैंने चेतावनी दी थी इस गोले से बाहर ना जाओ, पर कुछ तो करना होगा। इनाद से गोकुल को बचाना जो है। सभी गोकुलवासी सावधान हो जाएं। हमें इस राक्षस को यही नष्ट करना है। लल्ला! नहीं, लल्ला, कोई मेरे लल्ला को बचा। कोई, लल्ला! मुझे लल्ला के पास जाना है। वो घर पर अकेला है। लल्ला, नहीं। अरे मैं भूल कर सका। मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। मोर पंख तो जा सकता है ना। अरे ओ मायावी राक्षस, तू हमारे रहते हुए गोकुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम तुझे नष्ट कर देंगे। हाँ। उत्तम, अति उत्तम। तो अब ग्वाले भी लड़ना जान गए। हाँ। ये क्या है? मोरपंख। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति, मेरी गति क्षीण हो रही है। कहां से आया ये मोरपंख? ये क्या हो रहा है? ये अवश्य इस दैत्य की कोई माया है। इसका वेग कम हो रहा है। ये कैसी माया है? क्या हो रहा है ये? ओह, ओह, ओह। ये क्या? ये क्या? इस मायावी शक्ति से मैं निर्बल होता जा रहा हूं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहां से जाना होगा। हाँ, ये, हाँ।
गायत्री तो स्वयं ही भाग गया। करके भाग गया। भाग गया। कान्हा मेरा लल्ला, लल्ला तो ठीक तो है ना? हाँ? अब क्या करोगे मामा से? चिनावत तो डर के भाग गया। पुत्र, तू बाहर क्यों खड़ा था? भीतर क्यों नहीं गया? इतना भयंकर चक्रवात था। क्या मैया, तुमने तो कहा था कि इसके ऐसे बाहर मत जाना। चला जाता तो भी दांत खाता, नहीं चला जाता तो भी दांत। ये तो अन्याय है। अब ज्यादा सयाना मत बन, जैसे कि तू मेरी हर बात मानता है। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि तू इतने भयंकर चक्रवात में बाहर खड़ा रहे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। कैसे हो जाता मैया? बहुत माखन खिलाया है तूने। देखो न बल है मुझ में, चक्रवात में मैं कुछ नहीं बिगड़ सकता। बालक बहुत मायावी है महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया। मेरी वेग शक्ति बड़ी से बड़ी चट्टानों को उखाड़ सकती है, किंतु उसके सर पर लगा मोर का पंख मेरी शक्ति हिला ना पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपने वचन निभा ना पाया। मोर पंख, महाबली, महाबलशाली, महाशक्तिशाली तृणावत एक मोर पंख से भयभीत होकर भागा चला आया महाराज कंस के पास। लज्जा नहीं आई तुम्हें? लज्जा नहीं आई तुम्हें? हाँ बोलो। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा, ठीक है तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। याद है ये कौन सा अस्त्र है? उत्तर दो। ब्रह्मास्त्र। इसका साधन करने से ही तुम्हें अपने जीवन से क्षमा मिल जाएगी। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। असफल रहे ना तुम, परंतु नहीं नहीं मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, परंतु तुम्हें एक अवसर जरूर दूंगा, केवल एक।
तुम्हारे पास केवल दो मार्ग हैं, या तो कृष्ण को समाप्त कर दो, या फिर मैं अभी और इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूं। वैसे निर्णय तुम्हारा है। निर्णय तुम्हारा है। खा पुत्र खा। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया ना? तू कुछ और खाएगा? मैं लेकर आऊं तेरे लिए? मैया, अब मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी है। पर आप मुझे इतना मनोहर कर रही हो तो मुझे थोड़ा माखन भी खिला दो। नटखट, मैं तेरे लिए अभी थोड़ा माखन लेकर आती हूँ, तब तक तू ये लड्डू खा, ठीक है नटखट? नहीं यशोदा, पहले तो लल्ला को तुमने इतना दंडित किया और अब उसे इतना अधिक भोजन करा रही हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, किंतु इतना लाड करोगी तो लल्ला का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसकी आदत भी। सारी भूल मेरी थी जीजी। कान्हा ने बालपन में थोड़ी उद्दंडता क्या की, मैंने उसे इतना दंड दे दिया और मेरा लल्ला भी मेरा मन रखने के लिए इतने बड़े खतरे से मोल ले लिया। इतना भयंकर चक्रवत था और वो टस से मस नहीं हुआ, खड़ा रहा, घेरे से बाहर नहीं निकला मेरा लल्ला। तुम इतना क्यों डरती हो यशोदा? देखो, कुछ नहीं हुआ है हमारे कान्हा को। अब उसके साथ सहज व्यवहार करो। उसे दंडित किया है तब उसे इतना अधिक लाड करके अपनी किए की भरपाई करना उचित नहीं होगा यशोदा। तुम्हारा लाड कान्हा को बिगाड़ सकता है। आप ठीक कह रही हैं जीजी। दादा बाऊ, रुकने की आवश्यकता नहीं। लड्डू अकेले ही खाओगे कान्हा? ये लड्डू तो मैया ने मुझे दिए, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये क्या कान्हा, तुम तो हमेशा अपने दाऊ से हर चीज बांट के खाते हो, फिर आज ये क्या हो गया तुम्हें? नाराज हूं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब बता भी दो अपने दाऊ से क्यों रुष्ट हो? कैसा दाऊ जो अपने अनुज की रक्षा ही नहीं कर सकते हो? मैंने कब नहीं रखा कि तुम्हारी और दोस्तों मुझे गोकुल में मारने आया था तब पूरे गोकुल को नष्ट कर रहा था। मैं मैया के बंधन से बंधा हुआ था, मैं उस घर से बाहर नहीं आया था। किंतु तुम तो दाऊ हो, मुझे वचन नहीं आए। कहीं तुम भी उस बवल से डेट तो नहीं गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं यक्षा कहने क्यों नहीं आए? ये प्रश्न तो मेरे मन में उठा है माधव कि जब त्रिनावत आया तो दाऊ उस समय कहाँ थे? रुक्मणी, तो क्या तुम भी नहीं समझी कि दाऊ वहां क्यों नहीं आए? नहीं, दाऊ वहां ना होकर भी मेरे साथ ही
वो जग को ये संदेश देना चाहते थे कि शत्रु का सामना अकेले कैसे किया जाता है। तो डरा ही दिया मैया को। जब देखती हो मैया तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। नटखट। कब उठा तू? बहुत देर हो गई मैया। मैया मैंने तो दातन भी कर लिया। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? अरे ये कुल्हाल कैसा? न्याय दो मुझे नंद बाबा, ये बछड़ा मेरा है। नहीं नहीं नंदराज, ये बछड़ा मेरा है। देखो बंधु, जब तक तुम मुझे विस्तार से नहीं बताओगे तब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। ये बछड़ा मेरी गाय पार्वती का है। अभी 20 दिन पहले ही उसने उसको जन्म दिया है और ये प्रबल कह रहा है ये उसका है। नहीं नहीं नंद बाबा, उस दिन इसकी गाय के साथ साथ मेरी गाय भी गई थी जमुना पार चरने के लिए, और धुलिया के वक्त जब वो वापस आई तो उसमें मेरा बछड़ा नहीं था, और ये कहता है कि बछड़ा इसका है। आप चाहें तो मेरे पुत्र से पूछ लीजिए, गाय चराने वही गया था। है उदया यहाँ? गोकुल प्रमुख नंद जी को मेरा प्रणाम। हाँ नंद बाबा, आज मैं भी अपने सारे बछड़ों को यमुना घाट पर चराने ले गया था। संध्या में जब सारे बछड़ों को एकत्रित करने लगा तो ये बछड़ा मुझे वहाँ नहीं दिखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुदानंद काका के सेवक बुधवा अपने बछड़ों के साथ धावला के बछड़े को भी साथ ले आया था। नंदराय जी, ये प्रबल झूठ बोल रहा है। आप मेरे पुत्र धीरू से पूछ लीजिए, आज ये भी मेरे बछड़े को चराने गया था। मेरे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। झूठ बोलता है ये बछड़ा मेरा है। इसके बछड़े खो जाने का दुख मुझे भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बछड़े पे ये अपना अधिकार जमाएगा। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो बंधु, समस्या सरल नहीं है और गाय हमारी भाषा बोल नहीं सकती, अन्यथा उन्हीं से पूछ लेते कि यह बछड़ा किसका है। और इस आयु के बछड़े सब एक समान ही दिखते हैं। प्रश्न तुम दोनों का नहीं है, प्रश्न ये है कि गोकुल में ऐसा हुआ क्यों? क्यों किसी का बछड़ा खो गया? मैं बताता हूँ। कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी मैया के साथ। हम यहाँ व्यस्त हैं, यहाँ बालकों का काम नहीं। परंतु मेरे पास इस समस्या का हल है। बच्चे को बीच में खड़ा करके दोनों गायों को सामने ले जाओ। बच्चा जिस गाय का होगा उस गाय के पास जाएगा। तू चुप कर, बित्ते भर का है और बड़बड़ बोलता रहता है। चल भीतर चल। सीखते हूँ ना मैया, मैं गोकुल के सभी स्त्रियों में तुम्हें पहचान लेता हूँ। बच्चा भी अपनी मैया को पहचान लेगा। चल भीतर चल। नहीं नहीं यशोदा, कान्हा सत्य कह रहा है। उपनंद, प्रबल और सुदानंद की गायों को यहाँ बुलाया जाए। अब बछड़ा स्वयं न्याय करेगा, है ना कान्हा? बछड़े को खोल दो उपनंद। देखा, बच्चे ने भी अपनी मैया को पहचान लिया। धन हो कन्हैया, मुझे न्याय मिल गया। परंतु मुझे न्याय नहीं मिला नंदराय जी। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, लेकिन मेरी पार्वती का बछड़ा कहाँ है?
आपने कितनी सरलता से गांव वालों की उलझन सुलझा दी ना माधव। इसमें उलझन थी ही कहां रुक्मणी। एक माँ और संतान का संबंध इतना अटूट है कि उसमें दुविधा होने की संभावना उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। माँ की ममता उसकी संतान को पूरे जगत में कहीं से भी खींच लाती। आप ठीक कह रहे हैं माधव, किंतु मुझे सुदानंद के लिए बुरा लग रहा है। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, परंतु सुदानंद की गाय पार्वती का बछड़ा वो कहाँ खो गया? केवल सुदानंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोकुल में ऐसी बहुत सी गायें थी जिनके बछड़े किसी ने चुरा लिए। क्या? गायों की चोरी? गोधन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध गोकुल में ऐसा दुष्कर्म हो रहा था, किंतु ऐसा करने का साहस किया किसने? वही जिसे गोकुल से कुछ चाहिए था। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। गोकुल के सारे लोग खोई हुई गैयों को ढूंढ रहे हैं, किंतु तुम्हें लगता है कि उसे वो बात पता चली होगी जिसे तुम बताना चाहते हो। अवश्य ये बात उस मायावी बालक के कानों तक पहुंच गई होगी। अब आएगा कृष्ण मेरे जाल में। एक एक गैया के पीछे पीछे वो कृष्ण मेरे चक्रव्यूह तक पहुंच ही जाएगा। और सुना है कि उसे गोपाल भी कहते हैं। गोपाल का अर्थ है गौ को पालना। गौ को पालने वाला गोपाल, गौ का रक्षक। अब बनूंगा मैं उसका भक्षक। गौ तो संसार में सबसे पूज्य है, उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव। और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए। हाँ रुक्मणी, गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला लेगा। जाओ जाओ, जाकर महाराज कंस को निमंत्रण दो कि वो स्वयं यहाँ आकर अपनी आंखों से उस मायावी बालक का अंत देखे। परंतु सत्य तो यह है कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में था।